आखिर क्यों खाया था पांडवों ने अपने मृत पिता के शरीर का मांस। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक घटना बताते हैं जिसमें पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता पांडवों का मांस खाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था, यह जानने के लिए पहले हम पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, पर इनका जन्म पांडवों के वीर तथा संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडवों को श्राप था कि जैसे ही वो संभोग करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडवों की आज्ञा पर यह पुत्र कुंती और माद्री ने भगवान का आवाहन करके प्राप्त किए थे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांटकर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी, क्योंकि उसके पुत्र उसके वीर से पैदा नहीं हुए थे। इसलिए पांडवों का ज्ञान कौशल उसके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उसने अपनी मृत्यु पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें, ताकि उसका ज्ञान बच्चों में स्थानांतरण हो जाए। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। प्रथम मान्यताओं के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज़्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से पे वर्तमान और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था और इससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र शख्स सहदेव ही था जिसे भविष्य में होने वाली महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थीं। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव यह सब बातें औरों को न बता दे। इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो मृत्यु हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण।